जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगिरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग का लूसेंट, स्पीडी करेंट, एनसीईआरटी और लूसेंट साइंस का सीरीज का चौथा दिन है। इसका आपका होमवर्क आपको मिशन राजगिरी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग बताइएगा, भीमबेटका गुफा की खोज 1957-58 में किसने किया था? हाँ, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वानकर। भीमबेटका की गुफा की खोज 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर ने किया था। ठीक है, बताइएगा, भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 में किसने दिया था? हाँ ठीक है, CL कलाइल ने दिया था। ठीक है, किस क्षेत्र में खोज किया था? विंध्य क्षेत्र में। कहाँ था? विंध्य क्षेत्र में। ठीक है, श्वेतंबु गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानव कपि है जो कहाँ पाया जाता है? असम में पाया जाता है। ठीक है, बताइएगा, मध्य पाषाण काल का जो है ना, काल कब से कब तक था? 12,000 वर्ष से 10,000 वर्ष के बीच में था मध्य पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का समय 20 लाख। ठीक है, 20 लाख वर्ष पहले से 12,000 वर्ष पहले तक। ठीक है, फिर बांटा गया 3 कैटेगरी। हाँ, फिर इसको पूरा पाषाण को 3 भागों में, आरंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। नव पाषाण काल का समय कब से प्रारंभ हुआ? हाँ, 10,000 वर्ष पहले से। हाँ, 10,000 वर्ष पहले से नव पाषाण काल जो है चल रहा है। ठीक है, अच्छा, किस पूरा पाषाणिक पूरा स्थल से राख का अवशेष मिला है? किस गुफा से? ये है लोहरू करके है ना। हाँ, कुरनूल गुफा से जो है ना पूरा पाषाणिक राख के अवशेष मिले हैं। ठीक है, बताइए कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा। तांबा से क्या बनाया था? औजार बोलेगा था कुल्हाड़ी। प्राप्ति स्थल कहाँ से? हाँ, कुल्हाड़ी का प्राप्ति स्थल अतिरंपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में। अतिरंपक्कम तमिलनाडु में है। ठीक है, बताइएगा, प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है। किस नदी के किनारे? नहीं, मेहरगढ़ बोलन नदी के किनारे, याद रखिएगा, मेहरगढ़ बोलन नदी के किनारे है। हाँ, दर्रा भी है, बोलन दर्रा भी है, नदी भी है, बोलन दर्रा और बोलन नदी। ठीक है, कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, हाँ ठीक है, किस व्यक्ति ने 1863 में भारत में पूरा पाषाण कालिक औजार की खोज किया था? हाँ, रॉबर्ट ब्रूस फूट ने 1863 में पूरा पाषाण कालीन औजार का खोज किया था। कहाँ से? पूरा पाषाणिक औजार का खोज कहाँ से? हाँ, पलावरम। कहाँ पे? पलावरम, तमिलनाडु से। ठीक है, पलावरम तमिलनाडु से। वर्ष 1867-68 में पहली बार भारत में शैल चित्रों का खोज किसने किया था? हाँ, आर्कीबोल्ड क्लाइल ने भारत में पहली बार 1867-68 में शैल चित्रों का खोज किया है। ठीक है, बताइए, कार्बन 14 पद्धति का खोज जो है किसने किया था? BF लीवी ने 1946 में किया था। ठीक है, बताइए, तो गनवाली वाला कहाँ है? गनवाली वाला पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में। और धोलावीरा कहाँ है? गुजरात। धोलावीरा गुजरात किस नदी के किनारे है? लूनी नदी के किनारे। क्या? धोलावीरा लूनी नदी के किनारे है। धोलावीरा को यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? 2021 में है, 40वां है। ठीक है, बनवाली जो है ना, इसमें दिया है रंगोई। हाँ, बनवाली में देता है। ठीक, उसके बाद है मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है? चंद्रद्रो और लोथल दोनों से मिला है मनके बनाने का कारखाना। ठीक है, चलिए, तांबे का कुत्ता कहाँ से मिला है? तांबे से बना रथ मिला है। बताइए, अच्छा, मिट्टी का तराजू। क्या? मिट्टी का तराजू बोलिए। मोहनजोदड़ो से। ठीक है, मिट्टी का तराजू आपका मोहनजोदड़ो से मिला। ठीक है, ठीक, हाथी का मोहनजोदड़ो से ही होगा, वहीं से। ठीक है, चलिए, टोल की इकाई संभवतः कितना के अनुपात में? 16 के अनुपात में था। ठीक है, बताइएगा, सिंधु सभ्यता में पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति था? हाँ, सिंधु सभ्यता में पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति था। ठीक है, आर्य शब्द जो है किसको इंगित करता है? श्रेष्ठ या कुलीन या भाषा समूह को इंगित करता है।
चलिए उसके बाद बताइए, अपराधियों को पकड़ने का कार्य कौन करता था? उग्र। राजस्व कर एकत्र करने वाला अधिकारी? भागदू। राजस्व कर एकत्र करने वाला अधिकारी भागदू हो गया। ठीक है। दशराग युद्ध किस नदी किनारे लड़ा गया? वर्षणी या रावी नदी किनारे लड़ा गया। ठीक है। बताइए, वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? कनाद या उलूक? उलूक या कनाद ने वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादन किया। उत्तर मीमांसा का बदरायन। उत्तर मीमांसा का बदरायन। पूर्व मीमांसा का कौन है? जैमिनी। पूर्व मीमांसा का जैमिनी। भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है? महर्षि कनाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। ठीक है। बताइए, आपका घग्गर का प्राचीन नाम क्या है? हाँ, दिस धदती है, घग्गर का प्राचीन नाम हो गया। चिनाव का प्राचीन नाम क्या था? अस्किनी चिनाव का प्राचीन नाम हो गया। काबुल का कुभा। काबुल का प्राचीन नाम कुभा। हाँ, कुभा। ठीक है। बताइए, उत्तर वैदिक काल में सर्वाधिक प्रिय देवता कौन था? प्रजापति। ऋग वैदिक में आपका था इंद्र और उत्तर वैदिक में प्रजापति। ठीक है, प्रजापति। चलिए, गोत्र नामक संस्था का जन्म किस काल में हुआ है? उत्तर वैदिक काल में हुआ था। ठीक है। प्रथम बार पक्की ईंट का प्रयोग कहाँ किया गया था? हाँ, किस स्थान में? कौशाम्बी में। प्रथम बार पक्की ईंट का प्रयोग कौशाम्बी, जो उत्तर वैदिक काल में। पक्की ईंट का प्रयोग नहीं किया गया। कहाँ पे? कहाँ पे नहीं किया गया पक्की ईंट का प्रयोग? खाली बंगन में और रंगपुर में, दोनों में। अच्छा, पक्की ईंट का। ठीक है। श्राद्ध की प्रथा पहले पहल हाँ निमि ने, दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने श्राद्ध की प्रथा शुरू किया था। ठीक है। बताइए, आपका ये सब कुछ ठीक है। अगला बताइएगा। ठीक है। सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? कपिल ने किया था। महाभारत का पुराना नाम? जय संहिता था। ठीक है। पुराना दर्शन सांख्य दर्शन। चलिए, प्रस्थान त्रय में कौन कौन आता है? हाँ, प्रस्थान त्रय में उपनिषद, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र। प्रस्थान त्रय में आ गया उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्मसूत्र। ठीक है। ग्रुप डिस्कशन मतलब है कि आप लोग भी कुछ जानकारी हो ना, आप लोग भी बोले कि कोई जाने तब ना ग्रुप का डिस्कशन होता है। हाँ, ठीक है। नहीं तो आगे रूम पे ही पढ़ सकता है अपना से। चलिए, आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? मोगलीपुत्र गोसाल। मोगलीपुत्र गोसाल। हाँ, मोगलीपुत्र गोसाल ने किया था। ठीक है। बताइएगा। चलिए, यहाँ तक तो हो गया। अच्छा, लोकायत दर्शन के अनुसार जो है ना, कितना मूल तत्व है? नहीं, 4। लोकायत दर्शन के अनुसार 4 है। इसके अनुसार ही खाओ पियो। हाँ, आकाश इसके अनुसार नहीं, आकाश को काउंट नहीं करता है। ठीक है, आकाश को ये काउंट नहीं करता है। चलिए, हाँ, आर्यों का प्रिय देवता कौन था? इंद्र। प्रिय घोड़ा पशु, प्रिय पशु घोड़ा। ठीक है। इंद्र कितना सूक्त था? इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200। चलिए, तीसरा प्रमुख देवता कौन था? तीसरा प्रमुख देवता, चलिए उसके बाद आइए। अग्नि को मध्य। तीसरा था वरुण, 30 सूक्त था उनके लिए। चलिए, ज्योग्राफी में बताइएगा। सुपर मून शब्द कौन दिया था 1979 में? सुपर मून शब्द 1979 में कौन दिया था? रिचर्ड नॉल। रिचर्ड नॉल ने सुपर मून शब्द 1979 में दिया था। ठीक है। हाँ, सुपर मून में क्या होगा? चांद जो है ना 14% ज़्यादा बड़ा और 30% अधिक चमकीला दिखाई देगा। 30% अधिक चमकीला दिखाएगा। ज्वार उठने के लिए अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्ति का अनुपात 11:5 होता है। हाँ, 11 किसका होता है? सौर, सूर्य का 11 और चंद्रमा का 5। ठीक है। उसके बाद बताइए, सेरस का खोज कौन किया था? पियाजे। सेरस की खोज इटली का खगोल शास्त्री पियाजे। सेरस है। यम ग्रह की खोज कौन किया था? हाँ, क्लॉड टॉम्बोवे। क्लॉड टॉम्बोवे ने 1930 में यम ग्रह यानी प्लूटो ग्रह की खोज किया था। ठीक है। आपका ब्लू मून किसको कहते हैं? ठीक है। एक महीना में अगर 2 पूर्णिमा हो तो दूसरा पूर्णिमा को ब्लू मून कहेंगे। और ठीक है, और मून ईयर किसको कहेंगे? हाँ, 2 या 2 से अधिक अगर एक वर्ष में ब्लू मून हो तो उसको मून ईयर कहेंगे। ठीक है। हाँ, 2018 में ऐसा था। पहला ब्लू मून ईयर 31 जनवरी और दूसरा मून ईयर 31 मार्च को हुआ था। ठीक है। चलिए, बताइए कि
काला ग्रह किसको कहते हैं? किसके कारण? N2 नाइट्रोजन के कारण। आप जो बताते हैं कि अरुण ग्रह का जो अति है हरा किसके कारण होता है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सल्फाइड। मतलब कुछ का सोर्स कहाँ से मतलब सोर्स कुछ कहीं दिया होगा? गैसियस है तो गैस फॉर्म हुआ है। चलिए बताइएगा। किताब में लिखा होगा ना? हाँ किताब पे सोच है। चलिए ठीक है। भूमध्य रेखा कितने महाद्वीप से होकर गुजरती है? 3 महादेश। 3 महादेश, ठीक है। और कितना देश? 13 देश से होकर गुजरती है, ठीक है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 24 घंटा नहीं 365 दिन। हाँ 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड, ठीक है। नक्षत्र दिवस कितना अवधि का होता है? 27 दिन नहीं 23 घंटा 56 मिनट। नक्षत्र दिवस 23 घंटा 56 मिनट का होता है। सौर्य दिवस 24 घंटे का होता है। अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितना किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से चक्कर लगाता है? 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से जो है ना, हाँ, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है। उपसौर में जो है ना पृथ्वी और सूर्य के बीच का दूरी कितना हो जाता है? हाँ 14.7 करोड़ किलोमीटर। पेरीहेलियन कब होता है? कितना तारीख को? पेरीहेलियन या उपसौर 3 जनवरी को होता है। हाँ ऑफशोर हो जाएगा 4 जुलाई को। ऑफशोर में दूरी कितना हो जाएगा? 15.21 करोड़ किलोमीटर। एफसाइड रेखा किसको कहते हैं? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, उसको एफसाइड रेखा कहते हैं। एक अंश में कितना मिनट होता है? एक अंश में 60 मिनट, और 1 मिनट में तो 60 सेकेंड होता है, ठीक है, ठीक है। यहीं तक पढ़े थे ना। चलिए, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित कौन सा पर्वत है? लिबनिट्ज पर्वत। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लिबनिट्ज पर्वत है, जो चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है। हाँ 35,000 फीट की ऊंचाई पर है। और चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है, जीवाश्म ग्रह। पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी की कक्षा तल से कितना डिग्री का कोण बनाता है? 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। हाँ पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल पे बने लंब में कितना डिग्री झुका हुआ है? तो 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री झुका हुआ है। और आपका पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी का कक्षा तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। सूर्य से पृथ्वी का दूरी कितना मिलियन किलोमीटर है? 149.6 मिलियन किलोमीटर। हाँ 149.6 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। बताइएगा कि पृथ्वी का औसत त्रिज्या कितना है? 6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया, अगला ये। चलिए, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? जुलाई 1946 में। जुलाई 1946 में हुआ था। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने और कब रखा था? स्वराज पार्टी 1924 में। अब व्यक्ति बोलेगा तो हाँ हाँ देखिए, संविधान की मांग जो है ना व्यक्ति में बोलेगा तो हाँ बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में रखा था। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितना निश्चित किया गया था? 389, जिसमें ब्रिटिश प्रांत के लिए 292, 4 चीफ कमिश्नर और देसी रियासत के लिए 93, ठीक है। अच्छा, संविधान सभा में कौन सा रियासत सम्मिलित नहीं हुआ था? हैदराबाद रियासत जो है संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुआ था, ठीक है। बताइए, उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति कब मिला था? 22 जनवरी। देखिए ठीक है, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव पेश हुआ है 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने, लेकिन स्वीकृति मिला है 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। यह है उद्देश्य प्रस्ताव। प्रारूप समिति में जो है ना कुल कितना बैठक हुआ था? हाँ 141 बैठक हुआ था, ठीक है। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पूर्ण गठन कब किया गया था? 31 अक्टूबर 1947 को देश के विभाजन होने के बाद संविधान सभा का पूर्ण गठन किया गया था। अंतरिम मंत्रिमंडल में रेलवे मंत्री कौन था? आसफ अली। आसफ अली। प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद अपना रिपोर्ट संविधान सभा को कब पेश किया था? 21 फरवरी 1948 में, ठीक है। संविधान सभा में कुल कितना वाचन हुआ था?
तीन हुआ था। प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948। दूसरा 15 और दूसरा बोलेगा तो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। और तीसरा हुआ था 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। संविधान सभा में जो है ना कुल कितना सदस्य उपस्थित हुए थे? 284। संविधान सभा के में 284 सदस्य उपस्थित हुए थे और साइन भी कितना किए थे? 284 सदस्य साइन किए थे। रियासती विभाग का स्थापना कब किया गया था? 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग का स्थापना किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष और इस रियासती विभाग के सचिव बीपी मेनन। रियासती विभाग के सचिव कौन थे? बीपी मेनन। संविधान का जो है कुल कितना अनुच्छेद जो है ना 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ? 15। हाँ ठीक है, बताइएगा कि 88 है, 91 92 93 से। ठीक है, चलिए बताइएगा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का स्थापना की घोषणा कब किया है? 26 जुलाई 1947 को। ठीक है, संविधान सभा ने भारत की सदस्यता के लिए राष्ट्रमंडल में सत्यापन कब किया है? मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन संविधान सभा ने किया था। संविधान सभा द्वारा किसको प्रतीक के रूप में अपनाया गया था? हाथी को प्रतीक या मुहर के रूप में अपनाया गया था। संविधान सभा का सचिव किसे नियुक्त किया गया था? हाँ, HBR अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। संविधान को लिखने का कार्य कौन किए हैं? संविधान को लिखने का काम प्रेम बिहारी रायजादा ने अंग्रेजी भाषा में, लेकिन उसको हिंदी भाषा में बसंत कृष्ण वैद्य ने उसको हिंदी भाषा में लिखा। और डिजाइन कौन किया था? नंदलाल बोस ने। संविधान का कुंजी किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। ठीक है, बेलूवाड़ी विवाद कब हुआ था? 1960 में हुआ था। 1960 में बेलूवाड़ी वाद 1960 में। मदन गोपाल वाद 1957 में। और गोलकनाथ वाद 1967। गोलकनाथ वाद 1967 केशवानंद त्यागी। मूल ढांचा का सिद्धांत जो है अब प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना किस वाद में? केशवानंद भारती वाद 1973 में। 1973 में। और सबसे ज़्यादा न्यायाधीश की संख्या किस वाद में था? केशवानंद भारती वाद में 13 को, और गोलकनाथ में 11। गोलकनाथ में न्यायाधीश की संख्या 11। ठीक है, चलिए बताइएगा स्वतंत्रता समानता बंधुत्व शब्द कहाँ से लिया गया है? फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ था। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति 1789 89। ठीक है, बताइएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है ना कौन सा शब्द जोड़ा गया था? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, राष्ट्र की एकता और अखंडता जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद बता दीजिए प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, द्विसदनवाद कहाँ से लिया गया है? नहीं, ब्रिटेन से ही। द्विसदनवाद ब्रिटेन से। परमाधिकार लेख हाँ ब्रिटेन से। परमाधिकार लेख भी ब्रिटेन से लिया गया है। मंत्रिमंडल प्रणाली कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से ही लिया गया है। ठीक है, बताइएगा प्रस्तावना में कितना प्रकार का न्याय है? 3 प्रकार। देखिए न्याय, ठीक है, 3 प्रकार का न्याय है। कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, न्याय देखिए 3 वर्ड है ना, तो 3। और आपका कितना प्रकार का स्वतंत्रता है? 5। स्वतंत्रता आपका 5 प्रकार का है। ठीक है, हाँ, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। अब आ जाइए इधर से विविध में। चलिए बताइएगा भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन था? चक्र। भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी INS चक्र। भारत का प्रथम मध्यम दूरी का मिसाइल अग्नि। भारत का प्रथम मध्यम दूरी का मिसाइल अग्नि हो गया। भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र पृथ्वी। भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र पृथ्वी हो गया। भारत का प्रथम पनडुब्बी कौन था? हाँ, भारत का प्रथम पनडुब्बी बोलेगा तो INS कावेरी। ठीक है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा। भारत का प्रथम आणविक केंद्र तारापुर। ठीक है, महाराष्ट्र में। हाँ, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कब हुआ था? 1951। कहाँ? दिल्ली में। नहीं, दिल्ली में हुआ था। ठीक है,
और उसके बाद दूसरा बार 1982 में हुआ था। दूसरा बार हाँ एशियाई खेल का आयोजन 82 में। ठीक है, बताइएगा भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉड जो है ना बैंड नेटवर्क की शुरुआत इडुक्की केरल। प्रथम प्रायोजित सीरियल कौन था? हम लोग 1984 में। भारत के प्रथम 3D फिल्म भारत के प्रथम 3D फिल्म माय डियर कुट्टी चाटर। भारत की प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा, इसका निर्देशक आरदेसर ईरानी 1931 में। आरदेसर ईरानी 1931 में। प्रथम मुख्य फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1912 में दादा साहेब फाल्के। ठीक है, देश में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रम का प्रसारण 15 अगस्त 1982 को। ठीक है, चलिए अब आइए अगला बताइएगा देश का सबसे लंबा सड़क पुल कौन है? भारत का सबसे लंबा सड़क पुल भूपेन हजारिका। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल भूपेन हजारिका, इसका लंबाई 9.15 किलोमीटर। ठीक है, हाँ असम के ढोला और अरुणाचल प्रदेश के सदिया को जोड़ता है। ठीक है, लोहित नदी के किनारे। ठीक है, पत्नी टॉप सुरंग के नाम से किसको जाना जाता है? श्यामा चेनानी नासरी जिसका पुराना नाम था, अब नया नाम हो गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पत्नी टॉप सुरंग के नाम से जाना जाता है। हाँ, उसके बाद है इसका लंबाई कितना है चेनानी नासरी का? 9.2 किलोमीटर। ठीक है, कहाँ है? जम्मू कश्मीर है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर कौन है? रामेश्वर कॉरिडोर कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा अजायब घर कोलकाता अजायब घर है। ठीक है, सबसे लंबी नहर कौन है? इंदिरा गांधी नहर। भारत का सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। इसको जल की प्राप्ति सतलज और ब्यास से प्राप्त होता है। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन है? हाँ, इसका नाम है श्री सिद्धूरुधा स्वामी जी हुबली। हाँ, 1.507 किलोमीटर 1.507 किलोमीटर है। 1 पॉइंट बोले तो किलोमीटर नहीं। चलिए, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH 44। इसका लंबाई कितना है? 4112 किलोमीटर। 4112 हो गया, इसका लंबाई बढ़ गया है। सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य गुजरात। कितना लंबाई था? 1663। सबसे लंबी तट रेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य आंध्र प्रदेश। 1100 किलोमीटर है। सबसे लंबा बांध कौन है? हीराकुंड बांध। कहाँ है? उड़ीसा में है। कितना लंबा है? 26 किलोमीटर। सबसे ऊंचा बांध सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध उत्तराखंड में है, भिलांगना नदी पे है। भागीरथी और भिलांगना दोनों पे है। टेहरी बांध भागीरथी और भिलांगना। ठीक है, और सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध बोलेगा तो भाखड़ा नांगल होगा। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा नांगल बांध। बताइएगा सबसे लंबा समुद्र तट? हाँ, मेरीना बीच चेन्नई। सबसे लंबा समुद्र तट मेरियाना बीच चेन्नई। ठीक है, सबसे ऊंचा हवाई पतन कौन है? लेह लद्दाख। सबसे ऊंचा हवाई पतन लेह। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में भारत का कच्छ। सबसे बड़ा जिला भारत में क्षेत्रफल में कच्छ गुजरात है। 42,500 किसका? कच्छ का है 45,674। इसका है 45,110 है। हाँ, ठीक है, अब अगला बताइएगा। एक सेकंड, आपका ये जो है ना पीर पंजाल जो है किस दर्रा से होकर गुजरती है? बनिहाल से गुजरती है। ठीक है, उसके बाद बताइए स्टैचू ऑफ यूनिटी का जो है निर्माण करने वाला व्यक्ति कौन है? रामवनजी सुतार। स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाया है रामवनजी सुतार ने। हाँ, ऊंचाई कितना है? 182 मीटर है। 182 मीटर। ठीक है, और बताइएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है ना किस द्वीप पे है? साधु बेट। हाँ, स्टैचू ऑफ यूनिटी साधु बेट नामक द्वीप पे है। हाँ, साधु बेट नामक नदी द्वीप है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन है भारत का? गोविंद बल्लभ पंत सागर। ये कहाँ है? गोविंद बल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश। गोविंद बल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश में। गोविंद सागर झील बोलेगा ना तो हिमाचल प्रदेश। गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश। सबसे बड़ा गिरजाघर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर सेंट कैथेड्रल गोवा। भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर सेंट कैथेड्रल गोवा। ठीक है,
सेंट कैथेड्रल गोवा में है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील, भारत का पूछ रहे हैं। भारत का मीठे पानी का सबसे बड़ी झील बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? सबसे बड़ा स्टेडियम आपका, हाँ, जिसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया। सबसे बड़ा स्टेडियम हो गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसका, हाँ, अहमदाबाद गुजरात में है। ठीक है, अहमदाबाद गुजरात में। चलिए उसके बाद दूसरा, सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? कैलाश मंदिर कहाँ है? एलोरा में। कैलाश मंदिर एलोरा में है। ठीक है, हाँ, महाराष्ट्र में है। चलिए इंडेक्स से बता दीजिएगा कुछ। शांति में भारत का स्थान कितना है? 116 हाँ 116, हाँ 24 में। हाँ, शांति में आपका भारत का स्थान 116 हो गया 2024 में। और खुशहाली में 126, खुशहाली में 126 है। AI तत्परता सूचकांक में भारत का स्थान, हाँ 72। हाँ, AI तत्परता सूचकांक में भारत का स्थान 72 और सिंगापुर पहले स्थान पे। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या हो गया? 82 हो गया। सिंगापुर 1 नंबर पे हो गया। ठीक है, ठीक है, 1 नंबर पे हो गया। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 176 हो गया। पहले 180 था, अब हो गया 176, 176 हो गया है। हाँ। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कितना है? 63। हाँ, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान 63। स्वीडन है पहले स्थान पे। पहले स्थान पे कौन है? स्वीडन है। ठीक है, हैं? हाँ ठीक, इधर से पूछ लेते हैं। योजना आधा नहीं पढ़े थे ना, इधर ही पढ़े थे। अच्छा, स्टार्टअप इंडिया कब शुरू हुआ है? 16 जनवरी, हाँ 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया शुरू हुआ है। ठीक है, हाँ। PM आशा योजना कब शुरू हुआ है? PM आशा योजना बताइए। 12 सितंबर 2018। PM आशा योजना 12 सितंबर 2018 को शुरू हुआ है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक 1 सितंबर 2018, 1 सितंबर 2018 को शुरू हुआ है। ठीक है, चलिए पीछे से। शिक्षा के लिए वाइस पुरस्कार किसको मिला था? हाँ, सफीना हुसैन को। शिक्षा के लिए वाइस पुरस्कार सफीना हुसैन को मिला है। किस वैज्ञानिक को फ्रांस का सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाँ ठीक है, VR ललिता, हाँ ठीक है, VR ललितांबिका। बताइएगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर? रीच को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। 91वां इंटरपोल महासभा का बैठक कहाँ हुआ? वियना में हुआ। 91वां इंटरपोल महासभा का बैठक वियना में। किसने पहली बार 1000 क्यूबिट क्वांटम चिप जारी किया है? IBM में। ठीक है, IBM। 5वां मधुमक्खी दिवस कहाँ मनाया गया? नागालैंड में। मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? 20 मई को। और 5वां मधुमक्खी दिवस मनाया गया नागालैंड में। किसने मानव मस्तिष्क की तरह AI जेमिनी पेश किया है? गूगल। मानव मस्तिष्क किस तरह AI जेमिनी पेश किया है? गूगल। ठीक है। किस जिला प्रशासन द्वारा सुचित्वा थीरम परियोजना शुरू किया गया है? नहीं, केरल का कोझिकोड। देखिए, किस जिला प्रशासन द्वारा सुचित्वा थीरम परियोजना शुरू किया गया है? कोझिकोड, केरल। करमवीर चक्र पदक से सम्मानित किया गया किसको? करमवीर चक्र पदक से सम्मानित किया गया डॉक्टर हेमचंद्रन रवि कुमार। डॉक्टर हेमचंद्रन रवि कुमार को मिला है। ठीक है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द हम्प वर्ल्ड वॉर II संग्रहालय का उद्घाटन किया है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। दुनिया का 8वां अजूबा कौन बना है? अंकोर मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। अंकोर मंदिर कंबोडिया। मरियम वेबस्टर का 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर कौन है? ऑथेंटिक। मरियम वेबस्टर का वर्ड ऑफ द ईयर 2023 ऑथेंटिक को चुना है। ठीक है। किस देश ने प्रयोगशाला में उत्पादित मांस पर बैन लगा दिया है? इटली ने प्रयोगशाला में उत्पादित मांस पर बैन लगा दिया है। डेविस कप 2023 का खिताब किसने जीता है? इटली। डेविस कप 2023 का खिताब इटली ने ऑस्ट्रेलिया को हरा के जीता था। ठीक है, बताइएगा। IISR ने अधिक उपज वाली काली मिर्च का किस्म विकसित किया? उसका नाम चंद्रा है। किस राज्य के काजू को GI टैग मिला है? गोवा के काजू को GI टैग मिला है। गोवा, हाँ। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का मेजबानी कौन सा देश किया है? मेजबानी पूछे, जीता है तो बांग्लादेश, लेकिन मेजबानी दक्षिण अफ्रीका।
नहीं जीता है बांग्लादेश। अंडर 19 वाला बांग्लादेश ना? अंडर 19 वाला क्रिकेट वर्ल्ड कप दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। वर्ल्ड कप ना? ओह सॉरी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप है। हाँ ठीक है, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। और जीता कौन? ऑस्ट्रेलिया जीता। वो एशिया कप जीता है। हाँ एशिया कप श्रीलंका जीता है। हाँ, क्या? चलिए, साहित्य का जेसीबी पुरस्कार 2023 कौन जीता है? पेरुमल मुरुगन ने जीता है साहित्य का जेसीबी पुरस्कार 2023। इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? वीरदास। हाँ, इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाला पहला भारतीय वीरदास। ठीक है, वीरदास। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में शीर्ष पे कौन है? बेंगलुरु शीर्ष पे रहा है। ठीक है। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? हाँ ठीक है, सेनिस पलासियोस। कहाँ का है? निकारागुआ का। निकारागुआ का। भारतीय नौसेना ने चौथा पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान लॉन्च किया, उसका नाम क्या रखा है? अमीनी रखा है। अमीनी, हाँ ठीक है। 800 किस पूर्व क्रिकेटर का बायोपिक है? मुथैया मुरलीधरन का है। कहाँ का है? श्रीलंका का। हाँ ठीक है, बताइएगा। मित्र शक्ति 2023 कहाँ? मित्र शक्ति 2023 भारत और श्रीलंका के बीच शुरू हुआ है। ठीक है। राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का ट्रॉफी किसने जीता है? श्री हरि नटराज। राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का ट्रॉफी जीता है श्री हरि नटराज ने। श्री हरि नटराज। ITBP का 62वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया है? देहरादून में। ITBP का 62वां स्थापना दिवस देहरादून में। अब BSF कहाँ मनाया था? हजारीबाग। BSF हजारीबाग। ITBP का स्थापना कब हुआ था? 1962 में। ठीक है, हाँ चाइना युद्ध के समय हुआ था। चलिए बताइए। अगला है ग्लोबल रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 किस राज्य को मिला है? केरल को मिला है। ग्लोबल रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 मिला है, केरल को मिला है। कौन सा राज्य सरकार गाय की जनगणना कराएगा? उत्तर प्रदेश गाय की जनगणना कराएगा। ठीक है। साओ पाउलो ग्रैंड प्रिक्स 2023 कौन जीता है? मैक्स वर्स्टैपन। साओ पाउलो ग्रैंड प्रिक्स 2023 मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। बेल्जियम का है ना? हाँ बेल्जियम का। ठीक है। किस राज्य में पारूमला पेरुनल उत्सव मनाया गया है? केरल में। किस राज्य में पारूमला पेरुनल उत्सव मनाया गया है? केरल में मनाया गया। प्रोजेक्ट कुसा किसने लॉन्च किया है? हाँ प्रोजेक्ट कुसा DRDO। प्रोजेक्ट कुसा लॉन्च किया है, DRDO ने लॉन्च किया है। चलिए यूनेस्को द्वारा किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया गया? ग्वालियर को। यूनेस्को द्वारा किस शहर को संगीत का शहर? ग्वालियर को। और साहित्य का शहर बोलेगा तो कोझिकोड केरल। यूनेस्को ने साहित्य का शहर घोषित किया है कोझिकोड केरल को। SCO का वो तो हम बनारस। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन आपका। एशियन पैरा गेम्स 2023 में कौन शीर्ष पे रहा? एशियन पैरा गेम्स 2023 में शीर्ष पे रहा चीन। एशियन पैरा गेम्स 2023 में शीर्ष पे रहा चीन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।